Good morning to all students. Now we already know about what is search engine. Okay, how the search engine works. So now, whenever we search anything, is there any points we should be careful about before searching anything? ठीक है, इट मीन्स कि जब भी हम सर्च इंजन के ऊपर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो क्या हमें उस समय कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे सर्चिंग और ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसको अगर हम ध्यान रखते हैं कुछ भी चीज कुछ भी टॉपिक के बारे में सर्च करने से पहले, देन वी गॉट द एक्चुअल रिजल्ट what we are searching for. Okay, whenever we don't know whenever we want to know about anything, what we do, we just quickly open the Google and search about for the information. Okay, so here are some tips before you are going to search anything. कुछ भी आप चीज सर्च करने से पहले अगर इन टिप्स को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका जो सर्च रिजल्ट है वो और ज्यादा बेटर आपको मिलेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू सम सर्चिंग टिप्स। तो फर्स्ट इज कि व्हेनेवर वी वांट टू सर्च वी जस्ट राइट द होल सेंटेंस इन द सर्च बार। फॉर एग्जाम्पल, Who is the Home Minister of India? आपने सर्च बार के अंदर ये सेंटेंस वहां लिखा है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, द सर्च इंजन विल सर्च each and every word in a phrase that you have written in a search bar. तो अब सर्च इंजन क्या करेगा कि जो भी आपने पूरा एक सेंटेंस लिखा है, सर्च इंजन उसके हर एक वर्ड से रिलेटेड जो भी कंटेंट उसको सर्वर के ऊपर मिलता जाएगा, उससे रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सेंड कर देगा। ठीक है, इट मींस द सर्च इंजन विल सर्च अबाउट होम मिनिस्टर इंडिया। इट मींस द सर्च इंजन विल सर्च separately information about these each word. Okay, and it also searches for the complete sentence. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि if we want to search the exact, तो यहां पर एक टिप ये है कि try to drop the words like is, the, of। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसको आप वहां पे ड्रॉप कर दें। इट मीन्स देयर इज नो नीड टू राइट दीज वर्ड्स, यू जस्ट राइट डायरेक्टली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो तो उससे क्या होगा कि आपको जो रिजल्ट चाहिए जो आप सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको वहां वो रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज quoted the sentence or the phrase that you are searching for। कहने का मतलब है कि जैसा आपने फर्स्ट में देखा कि आपने पूरा सेंटेंस लिखा, तो सर्च इंजन हर एक वर्ड को सेपरेटली सर्च करेगा। इट मींस इट विल गिव यू द रिजल्ट अबाउट whom। वो आपको whom के बारे में भी एक कुछ इंफॉर्मेशन देगा, आपको वो होम के बारे में भी रिजल्ट एक देगा, वो आपको हो सकता है घर से रिलेटेड कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा दे, मिनिस्टर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन वहां पर कोई वेबसाइट होगी वो आपको प्रोवाइड करा रही होगी, इंडिया से रिलेटेड भी कोई एक वेबसाइट होगी। इट मींस कि हर एक वर्ड के लिए वो एक सेपरेट वहां पर एक वेबसाइट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो कि आपको जरूरत नहीं है, यू जस्ट वॉन्ट टू सर्च आउट द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब सर्च इंजन हर एक वर्ड को ना सर्च करके कंप्लीट एक फ्रेज जो आपने लिखा है सिर्फ उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराए,
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कोट इट। आप पूरे फ्रेज के ऊपर डबल कोट्स लगा दें। नाउ द सर्च इंजन विल ट्रीट द फ्रेज एज अ सिंगल फ्रेज, पूरा एक सिंगल वर्ड की तरह उसको ट्रीट करेगा और सिर्फ उसी से रिलेटेड रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। नाउ इफ वी डिडंट पुट the double quotes here, then the search engine will searches the information for each word in this phrase, like God, small, things। अगर हम इसको डबल कोट्स में नहीं रखेंगे तो जो सर्च इंजन है यहां इस फ्रेज के अंदर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो उनको सेपरेटली सर्च करेगा। ओके, सो इफ वी वांट टू मेक अ होल phrase is a single phrase, then put that in double quotes। ठीक है। Now next is wild card। wild card का मतलब है कि आपको जो सर्च करना है एग्जैक्टली आप उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। इट मीन्स आप उसको जो आपको सर्च करना है आपको वो पूरी तरह से ध्यान नहीं है, याद नहीं है। ठीक है, आपको बस कुछ कुछ उसके बारे में याद है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, उसका जो भी आपको वर्ड याद है, जैसे हमने यहां पर लिखा DIR, अब हम उसके आगे डायरेक्टरी है, डायरेक्टर है, ठीक है, आप एग्जैक्टली उसके बारे में आपको नहीं ध्यान आ रहा है। यू जस्ट राइट DIR एंड देन एस्ट्रिक साइन यहां पर इसको लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी वर्ड्स जिससे पहले ये 3 वर्ड आ रहे हैं DIR और आगे कुछ भी हो सकता है, वो सारे के सारे सर्च करके आपको जो सारे रिजल्ट हैं जिससे पहले ये 3 कैरेक्टर्स वहां पर आ रहे होंगे वो सब आपको प्रोवाइड करा देगा। देन यू कैन सर्च आउट, यू कैन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड वर्ड। आप वहां पर रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है उसको वहां पर देख सकते हैं। समझ में आया कि वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड्स याद थे, बाद में क्या आ रहा है वो आपको नहीं ध्यान आ रहा है। तो आप क्या करें, जितना आपको याद है उसको लिख करके उसके आगे एस्ट्रिक साइन लगाएंगे। देन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट कंटेन्स दीज 3 कैरेक्टर्स एज द फर्स्ट कैरेक्टर, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रोवाइड करती जाएगी। ठीक है, और ये आपके लिए एक तरह से बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल आप सेव करते हैं और आपको उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप उस फाइल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको उसमें याद है, ठीक है, स्टार्टिंग के आपको कुछ वर्ड वहां पर याद हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे। जो आपका स्टार्ट ऑप्शन होता है, स्टार्ट में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो वहां पर एक मेन्यू है वो ओपन हो जाता है और सबसे नीचे आप देखते हैं यहां पर होता है ये सर्च बार। ठीक है, तो इस सर्च बार में आप उस फाइल के जितने भी कैरेक्टर्स आपको याद हैं उतना लिख करके स्टार्टिंग का, ठीक है, और डॉट एस्ट्रिक का यूज करें। ठीक है, तो यहां क्या होगा कि हमारे पास उस नाम की जो भी फाइल आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। समझ में आया कि अगर आपके पास उस फाइल से रिलेटेड जितने भी फाइल होंगे, उस नाम से रिलेटेड जिसके स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स वो आपने लिखे हैं वो होंगे और बाद में कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी फाइल्स आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहां पर है कैपिटल फॉर स्पेसिफिक सर्च, राइट इट इन कैपिटल्स। कहने का जो मीन्स है कि आपको पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक चीज अगर वहां पे सर्च करनी है तो आप वहां उसे कैपिटल्स में लिखें। ठीक है, बिकॉज द सर्च इंजन सर्चेस एग्जैक्ट मीनिंग और द इंफॉर्मेशन फॉर द
for any search word or a phrase which is written in capitals, तो वहां पर कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कैपिटल में लिख करके सर्च करेंगे तो आपको सर्च इंजन एग्जैक्ट उसी के बिल्कुल नियरेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम वर्ड सर्च करते हैं प्रोग्राम, तो सर्च इंजन विल सर्चेस फॉर प्रोग्राम। ठीक है, आपको वहां पर वो प्रोग्राम से रिलेटेड भी चीजें सर्च करके देगा, और जिसके अंदर प्रोग्राम में कैपिटल पी होगा तो उसके लिए भी सर्च करके देगा। इट मीन्स द सर्च इंजन विल सर्चेस फॉर प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम और प्रोग्राम। It will search for all the words that spelled like this. ओके, अगर हम स्मॉल में लिखते हैं तो वो इन सब के लिए सर्च करेगा और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर के पास होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। बट इफ यू राइट the search word in capitals in a search bar, then the search engine will exactly search for the program word which is written in capitals. तो जो सर्च इंजन है वो सिर्फ इसी वर्ड को सर्च करके आपको इस वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इट मीन्स हियर इट इज केस सेंसिटिव। समझ में आया? The lowercase word matches are not case sensitive, but the uppercase words are case sensitive. ठीक है, जो आपके सर्च बार के अंदर आपने कोई चीज कैपिटल्स में लिखी है तो सर्च इंजन मोस्ट प्रोबेबली उस ही वर्ड या फ्रेज से रिलेटेड वर्ड इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ यू वांट that in search result all the words will appear that you then you put, it means then you put plus sign before each word। आपको वहां पर अगर सर्च करना है कि खुर्जा, और यहां आपने लिखा बुलंदशहर, ठीक है, तो अगर आप खुर्जा और बुलंदशहर के बीच में स्पेस देते हैं, देन द सर्च इंजन विल सर्चेस फॉर बोथ द वर्ड्स एंड ट्रीटेड इट सेपरेटली। तो वहां पर जो सर्च इंजन है वो हो सकता है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए वहां पर खुर्जा के बारे में अलग प्रोवाइड कराए, बुलंदशहर के बारे में अलग प्रोवाइड कराए। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो भी सर्च रिजल्ट आए हम उसके अंदर हमें खुर्जा और बुलंदशहर दोनों की मिक्स्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें कि यहाँ खुर्जा और बुलंदशहर से पहले, दोनों वर्ड से पहले आप यहाँ पर प्लस साइन का यूज करें। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपको सर्च रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर इन दोनों ही वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंबाइनिंगली गिवन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मान लीजिए आप सिर्फ सर्च जो कर रहे हैं उसके अंदर खुर्जा के बारे में ही इंफॉर्मेशन आए, बुलंदशहर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप यहां पर ये माइनस का साइन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि सिर्फ आपको जो भी सर्च रिजल्ट मिलेगा उसमें सिर्फ खुर्जा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बुलंदशहर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो दीज आर सम सर्चिंग टिप्स दैट मेक्स योर सर्चिंग मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज टिप्स यू कैन सर्च your you can make your searching fast and get the most appropriate result. ठीक, now the next is finding peoples on net. ठीक है, मैं इसका एक एग्जाम्पल एक मूवी के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक मूवी
आई थी कभी खुशी कभी गम, जिसके अंदर ऋतिक रोशन जब अपने बड़े भाई को बाहर ढूंढने के लिए जाता है तो उसका एड्रेस उसको नहीं मालूम होता है. देन ही सर्चेस ऑन द नेट, जस्ट राइट डाउन द नेम एंड गेट द एड्रेस, फोन नंबर ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, कि वहां पर वो एक सर्वर, एक नेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर उस अपने भाई का नाम वहां एंटर करता है और वहां उसके सामने जो उसका एड्रेस है उसके सामने ओपन हो जाता है. इट मीन्स वेबसाइट के थ्रू वो उनका एड्रेस पता कर लेता है. ठीक है, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग पीपल्स ऑन नेट. ठीक है, सर्वर के ऊपर सारे जितने भी लोग उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन एक सर्वर के पास स्टोर कर दी जाती है. एंड वेन एवर द पीपल फाइंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट पर्सन, देन ही or she can just search about the name and get all the information through the website. ठीक है, वहां वेबसाइट के ऊपर उनसे रिलेटेड जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है, लाइक उनका एड्रेस हो गया, उनका ईमेल हो गया और उनका फोन नंबर हो गया, तो इस तरह की जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो एक सर्वर पर सेव कर दी जाती है, जिससे कि कभी किसी भी पर्सन के बारे में अगर कोई चीज सर्च करनी हो, हम वहां उसके थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द फाइंडिंग पीपल्स ऑन नेट. अब आप वो कैसे सर्च कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हो सकती हैं उसकी? सबसे पहले तो आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे जिसके ऊपर लोगों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन सेव होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेबसाइट www.123people.com that contains the information regarding the peoples. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. तो हो सकता है कि दिस वेबसाइट में कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सम कंट्रीज पीपल, कि किसी देश की कोई वेबसाइट ये हो सकती है जिसके अंदर वहां के लोगों की इंफॉर्मेशन सेव हो. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे. इस तरह की जो भी वेबसाइट जिसके ऊपर लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन सेव हो, उस वेबसाइट को हमने ओपन किया. देन वी विल सी द पीपल सर्च पेज ऑन द स्क्रीन. नाउ वी कैन टाइप द फर्स्ट नेम ऑफ द पीपल. जो भी पर्सन का नाम, जो भी पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, उसका जो फर्स्ट नेम है वो वहां पर फर्स्ट नेम हो गया, उसका लास्ट नेम हो गया. ठीक है, उसको एंटर कराएंगे और देन वी सर्च अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, और हमारे पास जो भी सर्वर के अंदर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी. तो दिस इज द फाइंडिंग पीपल्स ऑन द नेट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज FTP protocol. FTP protocol, which is FTP stands for File Transfer Protocol. As we know that whenever we are connected to the internet, sometimes we need to download some files from the server, sometimes we need to upload some files to the server. ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं, हम फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है जिसके थ्रू हम फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड कर पा रहे हैं, दैट प्रोटोकॉल इज FTP, दैट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल ओवर एनी नेटवर्क्स दैट सपोर्ट्स TCP/IP प्रोटोकॉल. अब यहाँ पर एक जो बात आई TCP एंड IP प्रोटोकॉल, तो TCP/IP protocol plays an important role while transferring the file from server to client and client to server. ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी हम कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, इट मीन्स व्हेनेवर अ फाइल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, TCP/IP protocol plays an important role there. अब
टीसीपी आईपी का काम क्या होगा, देखिएगा, व्हेनेवर वी आर सेंडिंग कह सकते हैं और डाउनलोडिंग का कह सकते हैं कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं, सो व्हेनेवर वी आर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग एनी इंफॉर्मेशन, तो डाउनलोड करते समय जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर से क्लाइंट के पास आ रही है वो पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगा, ये हमारी पूरी एक इंफॉर्मेशन है, द होल इंफॉर्मेशन is divided into number of packets. This is packet 1, this is packet 2, this is packet 3, this is packet 4. ठीक है, तो यहाँ पैकेट जो बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं बिकॉज द होल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रेवल्ड ऑन द नेटवर्क, सो द होल इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स that contains that have particular size, that contains particular length of information. ठीक है, तो यहां पर वो पूरी इंफॉर्मेशन पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, whenever you send any message from your mobile phone, then one message contains 160 characters, and when you when the number of characters of your message beyond 160 से ऊपर चले जाते हैं, it means 161, 162 इस तरह से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो बढ़ जाते हैं, then your message is divided into 2 parts. In the same way, the whole information, if it is beyond the number of characters which is contained by one packet, then the information is divided into packets. तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है जो कि अपलोड हो रही है या फिर डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन को पैकेट्स में ब्रेक करने का जो काम है दैट इज डन बाय टीसीपी प्रोटोकॉल, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, यहां पर वो पैकेट्स में डिवाइड हो गई। उसके बाद अब ये जो पैकेट है, ये पैकेट किसी एक नेटवर्क को फॉलो करते हुए गया, ये दूसरा पैकेट किसी दूसरे नेटवर्क को फॉलो करते हुए गया, ये तीसरा पैकेट किसी तीसरे नेटवर्क को फॉलो करते हुए गया, और ये चौथा पैकेट है किसी दूसरे नेटवर्क को फॉलो करते हुए ट्रैवल कर रहा है। अब ये कैसे सारे पैकेट्स को पता हो कि उनको एक ही जगह पहुंचना है। ओके, सो here comes IP, Internet Protocol. The IP protocol, Internet Protocol, put the address on each packet. अब हर पैकेट के ऊपर जो एड्रेसिंग का काम होगा, which is done by IP protocol. यहाँ पर IP protocol इन सबके ऊपर एड्रेसिंग करेगा डेस्टिनेशन की, जहां इसको पहुंचना है पैकेट को। ठीक है, अब ये किसी भी नेटवर्क को फॉलो करते हुए जाएं, बट दे विल रीच एट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बिकॉज एवरी पैकेट हैज एन एड्रेस। ठीक है, ऐसा आप समझिए कि आपके रिलेटिव्स हैं और वो आपको कोई लेटर भेज रहे हैं, एंड ऑल द रिलेटिव्स आर लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस, बट यू हैव अ सिंगल एड्रेस। ठीक है, आपका जो एड्रेस है वो एक ही है सबके लिए। सो वो लोग कहीं पर भी रह रहे हैं और आपके लिए लेटर लिखेंगे, देन तो वो लेटर हो सकता है कोई डिफरेंट पास को फॉलो करते हुए आए, बट वो आएगा आप ही के पास। ठीक है, सो एवरी पैकेट कंटेन्स द सेम एड्रेस, एंड व्हेन इट रिसीव्ड बाय द रिसीवर, तो यहां पर जो रिसीवर है, जब ये पैकेट्स यहां पहुंचेंगे, क्योंकि सबके पास इसी का एड्रेस है तो एक ही जगह पहुंचेंगे। अब यहां पर पैकेट 3 पहले पहुंच गया, उसके बाद आया पैकेट 1, फिर आया पैकेट 4 एंड देन पैकेट 2। अगर इसी वे में इंफॉर्मेशन यहां डिस्प्ले होगी, देन इट विल बिकम जम्बल्ड, वो सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर होगी। ठीक है, इट इज नॉट अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर।
अब यहाँ पे दोबारा से टीसीपी का काम होगा कि सारे जब पैकेट्स आ जाएं तो वो उनको दोबारा से रीअसेंबल करेगा, और सारे पैकेट्स जब यहाँ पर रीअसेंबल्ड हो जाएंगे प्रॉपर वे में, देन द इंफॉर्मेशन इज शोन टू द रिसीवर। सो दिस इज द वर्क ऑफ टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके लिए भी आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे आप नेक्स्ट 12th में जब इसको पढ़ेंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द 10th बोर्ड एंड एज वेल एज फॉर द 12th बोर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो इंफॉर्मेशन को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, क्यों डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और किस तरह वो दोबारा से डेस्टिनेशन पे पहुंचते असेंबल्ड होते हैं। तो ये पूरा एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ठीक से समझिएगा। नेक्स्ट वी कम देयर आर 2 components that are involved in FTP server, ठीक है। FTP ट्रांसफर, इट मीन्स फाइल ट्रांसफर। जब भी सर्वर से क्लाइंट के पास आ रही है या फिर क्लाइंट से सर्वर के पास जा रही है, तो वहां पर 2 इसके कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आपका FTP क्लाइंट एंड सेकेंड इज FTP सर्वर, ठीक है। FTP सर्वर इट मीन्स वेब सर्वर, जहां पर सारी रिक्वेस्ट पहुंचती हैं। कोई भी यूजर कभी कुछ सर्च करता है, देन द रिक्वेस्ट इज गोज टू द सर्वर and the person who is sending the request is FTP client, ठीक है। The FTP server is a computer that is running FTP server software, and FTP server listens on the network for connection request from the other computer. It means whenever the user making a request, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कहां पहुंचेगी? FTP सर्वर के पास, एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट इट इज द FTP सर्वर responses and send the response to the client. So FTP client is a computer that is running on FTP client software. समझ रहे हैं कि जो आपका ब्राउजर है, ठीक है, वो क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट जिसके थ्रू यूजर सर्वर के पास भेज रहा है। तो an FTP client computer initiates a connection to the server। जब भी आप कोई सर्च करते हैं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, इट मीन्स यू वांट टू मेक अ कनेक्शन विद द सर्वर फॉर सर्चिंग एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। वंस कनेक्टेड, जब एक बार कनेक्शन उसमें बन जाता है, द कस्टमर और द क्लाइंट कैन do a number of files manipulation operations such as uploading the file, downloading the files, ठीक है। तो उसके बाद जब कनेक्शन एक बार क्रिएट हो गया तो वहां पर यूजर फाइल्स को अपलोड कर सकता है, फाइल्स को वहां से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। इसको समझिए एक बार, नेक्स्ट वी डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है।